भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ। देखिए, किसी सज्जन ने हमसे पूछा, क्या गुरु बनाने से ही हमें लाभ होगा? क्या गुरु ना बनाने से हमारा कल्याण नहीं होगा? मैंने कहा, भैया, गुरु बनाना किस लिए जरूरी है? क्योंकि आपको ये ज्ञान तो हो गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, मेरी सीट ये है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सर्विसमैन हूं, मैं रिटायर्ड हूं। भाई जी, अपनी आवाज बंद कर लीजिए। पूरी एकाग्रता से सुने। हम लोग शरीर के संबंधों को, शरीर के सुख सुविधाओं को भली प्रकार जानते हैं। आपको किसी से अपना नाम पूछने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से अपनी जाति पूछने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार के संबंध के बारे में जितना आप जानते हो, कोई गुरु क्या बताएगा? लेकिन भगवत प्राप्ति, आत्म कल्याण के लिए यहाँ बहुत
इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, कमी क्या है? विवेक नहीं है हमारे पास में। हमारे पास विवेक की कमी है, कसौटी की कमी है। क्या हमें अपने को देह नहीं मानना चाहिए? संसार के लिए देह ही मानना चाहिए। सब ध्यान से सुनो। परिवार के लिए, समाज के लिए आपको देह ही मानना पड़ेगा, लेकिन अपने कल्याण के लिए। और आप कहेंगे अपने का क्या मतलब? इसीलिए गुरु की जरूरत है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक मैं और एक मेरा शरीर। पूरी एकाग्रता से सुनो, एक मैं और एक मेरा शरीर। आप सोचते थे शरीर का तो हमें पता है, फिर ये मैं कौन है? आप तो शरीर को मैं मानते हो। अब गुरु ने, संतों ने, भगवान ने, गीता, भागवत, रामायण ने बिल्कुल अलग कि जो आपका ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है, क्योंकि हमारे को तत्व ज्ञान नहीं पता, प्रैक्टिकल भी नहीं पता। थ्योरेटिकल तो बात छोड़ दो। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो मैंने कहा भी सत्संग में चर्चा करेंगे। मेरा अपना मत बता रहा हूं, गुरु बनाने या नहीं बनाने का कोई आग्रह नहीं है। मैं किसी से आग्रह नहीं करता कि आप गुरु धारण कीजिए मत कीजिए। मेरा खास कहना यह है, आप पाखंडियों से जरूर बचिए। आज संसार में पाखंड बहुत ज्यादा है, अन्यथा बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। आपको मन में वहम हो जाएगा कि गुरु बना लिया और आप निश्चिंत हो जाओगे, पर कल्याण नहीं, नरकों में जाओगे। आप सोचिएगा, एक होता है सांसारिक मार्ग, एक होता है ज्ञान मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग। एक होता है सांसारिक प्रेम, एक होता है प्रभु प्रेम। शारीरिक प्रेम, परिवार का प्रेम, शरीर का, उनकी इंद्रियों का प्रेम तो आप सबको पता ही है। उसके बारे में क्या बताया जाए, वो तो आप जानते ही हो। यानी आपको, जो आप नहीं हो शरीर, उसका तो पूरा ज्ञान है, लेकिन जो आप हो आत्मा, उसका ज्ञान नहीं है। अब आपको और विशेष बात बताने जा रहा हूं। ज्ञान मार्ग में ही गुरु की आवश्यकता है, भक्ति मार्ग में इतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप बताइए, आपको माता पिता से, परिवार से, दादा दादी से, नाना नानी से ये ज्ञान हो गया कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम्हारा ये परिवार है। अब उन परिवार वालों से प्रेम करने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आपको परिवार में प्रेम करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग, ये ज्ञान मार्ग क्या है? आत्मज्ञान का मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग। इसके लिए गुरु की इतनी आवश्यकता है। मैंने कहा भक्ति मार्ग की आवश्यकता में नहीं है। एक बार ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूं, तो आपकी गाड़ी भक्ति मार्ग पर चल निकलेगी, आप धोखे से बच जाओगे। अभी आप हम लोग बहुत गहरे धोखे में जी रहे हैं। मैं रोज निवेदन तो करता हूं, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, समाज में रहना पाप नहीं,
इनकी सेवा करना, इनसे प्रेम करना भी पाप नहीं। फिर पाप है क्या? हमें अपना तो पता नहीं। आप जिससे प्रेम करते हो उसमें आत्मा और परमात्मा को देख के प्रेम करते हो, इसलिए ज्ञान जरूरी है। क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्त सर्वदा भगवान के आश्रित रहकर साधना करता है। हमेशा ये महसूस करता है मैं भगवान के साथ हूं। इसलिए भगवान स्वयं उस पर कृपा करके उसका योगक्षेम वहन करते हैं, उसके कमियों को, उसके विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। बस क्या कारण है? भगवान के आश्रित। ये आश्रित क्या होता है? सरेंडर, शरणागति। जैसे हम अपने परिवार के आश्रित हैं, कोई पिता के आश्रित है, कोई पति के आश्रित है, कोई बेटे के आश्रित है, कोई भाई के आश्रित है। आश्रय तो सबके पास है। अब वो अलग बात है, ये शरीर का आश्रय है, आत्मा का आश्रय नहीं है। और ये कई बार आपसे निवेदन किया गया कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। आप संसार की शरणागति में जाते हो, परिवार की शरणागति में जाते हो, वो आपके शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये तो लगता है कि मेरा जीवन बड़े प्रेम से गुजर रहा है, इसे कल्याण मत समझिए। कल्याण है भगवत प्राप्ति से, आत्मा का कल्याण होता है, शरीर का कल्याण नहीं होता। सब नोट करो, शरीर का यहीं जन्म होता है, यहीं उसकी मृत्यु होती है। शरीर कहीं नहीं जाता, आत्मा से कल्याण होता है। और हमें जो घर परिवार संसार के लोग हैं, ये हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, हमारी खूब सेवा करते हैं, हमारा खूब कहना मानते हैं, हमारी खूब इच्छाएं पूरी करते हैं, तो ये तो शरीर का कल्याण हुआ। मनुष्य शरीर में आने का क्या लाभ? आप बताइए, आपने कुत्ते का बच्चा पाल लिया, आप उसको खाने का, डॉक्टर का, उसे भी एयर कंडीशन में रखते हो, सुबह शाम घुमाने ले जाते हो, तो शरीर का तो आप उसका भी ध्यान रख रहे हैं, अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। लेकिन कोई कुत्ते को भगवत प्राप्ति करा सका है? आज तक नहीं करा सकता। अब इसी से समझ लीजिएगा, शरीर को कोई कल्याण नहीं करा सकता। और भगवान ने कहा जो मेरे ऊपर आश्रित रहकर साधना करता है उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूं, उसकी कमियों को, उसके विघ्नों को, उसकी बाधाओं को दूर कर देता हूं। और उसको सबसे बड़ी चीज नोट करो, गुरु की क्यों आवश्यकता है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देता हूं। ये सब गीता के श्लोक हैं। उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देता हूं। क्या मतलब? कैसे करा देते हो भगवान आप? किसी गुरु की शरण में भेज देता हूं, गुरु उसको तत्व ज्ञान करा देते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां हो जाती हैं। अब आप पुस्तकों से ज्ञान इकट्ठा करना चाहो, मैं गीता का पाठ कर लेता हूं, हाँ कर लेते हो। आप बताइए, आप और हम लोगों में से ऐसा कोई नहीं जिसने रामायण का अध्ययन ना किया हो, पाठ ना किया हो, ना सुना हो। अरे टीवी पे देखी होगी, गीता को आपने हजारों बार पढ़ा होगा, सुना होगा। इससे ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हुआ क्या? हमने ये तो देखा अर्जुन के रथ पर भगवान हैं,
अब ये ज्ञान कैसे होगा कि मेरे शरीर के रथ पर भी भगवान सवार हैं। अर्जुन ने युद्ध करने के लिए डोर उनको सौंप रखी है, हमने अपनी डोर अपने हाथ में रखी हुई है। करो ज्ञान कैसे करोगे? जब मैं आपको ये बताता हूं कि माता में भगवान आके तुम्हारी सेवा करता है बच्चों की, कोई माँ सेवा नहीं करती। आप मुझे बताइए कौन संसार की माँ ऐसी है अपने बच्चे की पोटियां धोएगी? कोई माँ ऐसी नहीं है। ये भगवान की कृपा होती है। खुद भूखी रहेगी और उसे खिलाएगी, ये भगवान की कृपा है। तो मैं गुरु की निंदा भी नहीं करता। मैं रोजाना सत्संग में सबसे पहले अपने गुरु को नमस्कार करता हूं। परंतु जैसा कि मैं देखता हूं टीवी पर आने वाले पाखंडियों को, आप सोच के देखो, सिवाय ठगी के कुछ नहीं है। दुकानदारी के सिवाय कुछ नहीं है। जो असली संत महात्मा, उनके हृदय में उदारता भरी रहती है। वे प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं। कल आपसे बात कर रहा था कि भगवान कहते हैं मैं गोपियों का सुहृदय सर्वदेही नाम। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है। यानी संत महात्मा हमेशा कल्याण करने की बात करते हैं। गुरु की महिमा बहुत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं। और भगवान ने रामावतार में, कृष्णा अवतार में, सब अवतारों में आके स्वयं गुरु धारण किया, ये बताने के लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी। अब बताओ राम को क्या आवश्यकता है गुरु की? भगवान श्री कृष्ण को क्या आवश्यकता है गुरु की? लेकिन वो लीला करके, मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया, एक लीला और एक लीला में, ये दो शब्द जिस दिन आपके जीवन में उतर गए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यानी तुम कुछ नहीं करते, कोई संत महात्मा के मुख से एक शब्द नहीं निकलता, सब परमात्मा की कृपा है। अब ध्यान से सुनिएगा, गुरु की महिमा बहुत, पर शिष्य की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से नहीं। अगर शिष्य को ज्ञान हो जाए, ये गुरु की दृष्टि नहीं, शिष्य की दृष्टि होनी चाहिए। जैसे हमारे मन में धन कमाने की लालसा रहती है, ऐसे प्रभु प्रेम आत्मज्ञान की लालसा मन में जागे। बैल बजे सुन जाए, जब बजे तो गुरु का कर्तव्य शिष्य का कल्याण करना। देखिए, माँ बाप छोटे बच्चे को तरह तरह से प्रलोभन देकर ये प्रयत्न करते रहते हैं, ये किसी प्रकार भी बेटा तुझे खेलने जाने देंगे, तेरे को तेरे पसंद के खिलौने दिलाएंगे, लेकिन तू पढ़ाई कर। ऐसे ही गुरु हमको भगवान की लीलाएं सुनाकर हमारे मन का मनोरंजन भी करते रहते हैं और हमें आत्मज्ञान भी कराते रहते हैं। आपको पता नहीं चलता, लेकिन थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो जाता है, प्रैक्टिकल खुद को। आप बताइए, अगर कोई पुरुष ये कहे कि मैं तो नहीं मानता मैं पुरुष हूं, ये माता पिता ने याद करा दिया, आपने मान लिया, यानी शरीर का तो पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन आत्मा के ज्ञान पर हम लालायित नहीं हैं। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन ना करे, ध्यान से सुनो,
अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व क्या होता है? शिष्यों का कल्याण करने का भाव नहीं रहेगा। गुरुत्व ना रहने से उसमें शिष्य का दासत्व तो रहेगा। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी, नोट कर लो, एक ही शब्द में समझ लीजिएगा, जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व रहकर शिष्य की दासता नहीं रहती। वो गुरु है ही नहीं, वो धोखा दे रहा है अपने आप को और संसार को भी। कल मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान कह रहे हैं मैं इनका सुहृदय हूं। देखिएगा, सच्चित आनंद, कल मैंने आपसे निवेदन किया आत्मा के 3 लक्षण। अब आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, हमारे प्रभु सच्चिदानंद हैं, सत भी हैं, चित भी हैं और आनंद भी हैं। अब आप सोचिए, मच्छर भी आनंद चाहता है। देखो कमाल की चीज, मक्खी भी आनंद चाहती है। आप किसी मक्खी को पकड़ लो, वो देखो कैसे भुन भुन करेगी आपकी हथेली में, मुझे छोड़ो, मुझे आनंद चाहिए। चींटी के ऊपर जरा सा प्रेशर डालो, वो अपने पैरों को इधर उधर मारेगी, मुझे छोड़ो, मुझे आनंद चाहिए। तो आनंद तो प्रत्येक आत्मा का भाव है, प्रत्येक आत्मा पाना चाहती है। लेकिन सतचित तक तो लोग पहुंच जाते हैं, आनंद तक नहीं पहुंच पाते। तो हम क्योंकि गोपियों के आनंद की बात कर रहे हैं, गोपियों को आनंद कौन है? अब आप इतना देख लीजिएगा, आपका आनंद और गोपियों के आनंद में अंतर क्या आपको पता चल जाएगा। हमारा आनंद शरीर का आनंद, इंद्रियों का आनंद, धन का आनंद, संसार का आनंद ज्यादा है। हमारा आत्मा और परमात्मा से मिलने वाला वो आनंद हम भूले हुए हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा हमें आनंद नहीं दे रहे हैं, भगवान तो 24 घंटे आप पे कृपा कर रहे हैं। 23 घंटे नहीं, अरे बाबा 23 घंटे 59 मिनट भी नहीं, 24 घंटे। अरे आप लोग गा के रह जाते हो, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। आप बताइए, ये आपके सांस जो चल रहे हैं ये किसकी कृपा है? मैंने तो अब तक के जीवन में समझा, ना तो हम किसी मम्मी के दम पे जिंदा हैं, ना किसी पापा के दम पे जिंदा हैं। अभी सांस आना बंद हो जाए, यही माता पिता, यही पति पत्नी तुरंत शरीर को छोड़ देते हैं। अब बता, भगवान की कृपा 24 घंटे हो रही है, हम नहीं महसूस करते। गोपियां महसूस करती हैं क्योंकि उनको आत्म प्रकाश है, आत्मज्ञान है। गोपियों का प्रकाश कृष्ण, गोपियों का जीवन धन, प्राणों के प्राण, उनके जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण हैं। जीवन सर्वस्व माने सब उन्हीं से जिए, उन्हीं के लिए मरें, उन्हीं में रहें, उन्हीं के ज्ञान में, उन्हीं की बुद्धि में, उन्हीं के प्रकाश में गोपियां काम करती हैं। आनंद है गोपियों को तो केवल कृष्ण का आनंद है। वो आनंद हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम 24 घंटे आत्मज्ञान में नहीं रहते। बताइए, जो ओरिजिनल आप हो,
उसमें 24 घंटे नहीं रहते। मैं कहता हूं शरीर के सारे काम करो, भोजन भी पाओ, सो भी, घूमो फिरो भी, रिश्तेदारों में भी आओ जाओ, सबसे बातें भी करो, लेकिन अपने को आत्मा मान के करो। जैसे भगवान ने की, लीलाएं की, आप भी लीला करो भगवान की तरह। अब हम मंदिर में जाके तो भक्त बनना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, और परिवार में आकर के शरीर बनना चाहते हैं ना। अंदर से आत्मा की अनुभूति होती रहनी चाहिए। तो गोपियों को हर पल हर क्षण भगवान का दर्शन होता रहता है। ये आनंद की परिभाषा है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राम।